Hello students, our today's topic is statistics. Okay, इसे हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं. हिंदी में हम इसे सांख्यिकी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक. ओके, तो अगर हम सोशियोलॉजी में लें तो भी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो भी, इन दोनों में ही स्टैटिस्टिक की हमारी एक यूनिट है और इसको हम स्टार्ट करेंगे. आज से हम देखेंगे कि ये कौन कौन से इसमें पॉइंट्स आएंगे, किस तरीके से स्टैटिस्टिक जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है. देन आफ्टर फिर इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन जो है, डेटा कलेक्शन है ना, टेबुलेशन है, ये सब देखेंगे इसमें. और क्योंकि ये सब समझना बहुत ज़रूरी है. हम जब सम्स करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहले हम स्टैट्स को देखते हैं. ये जो स्टैटिस्टिक है ये क्या है? ये जो स्टैटिस्टिक है इसको दो रूप में इसका मीनिंग देखते हैं. दो फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं. फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म में हम देखें अगर इसको तो, और दूसरा होता है इसको प्लूरल फॉर्म में अगर हम देखें तो. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जो होता है उस एरिया से रिलेटेड जितने भी जो डिजिट्स में एक्सप्लेनेशन होते हैं है ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. अगर हम ये बात करें कि जैसे पॉपुलेशन के डेटा या नेशनल इनकम के डेटा है ना, जो जनरल प्राइस होती है, ठीक है, देन फिर कोई भी क्राइम वगैरह हुआ है और उससे रिलेटेड जो डेटा दिखते हैं तो वो सब इसके अंदर आते हैं. अब अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं है ना, एक वचन की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक जो है उसका मीनिंग हम स्टैटिस्टिक जो साइंस होती है उससे लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जो समंक होते हैं है ना, उनका संग्रह किया जाता है. समंक जो होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उससे रिलेटेड जितने भी जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टैटिकल मेथड कहते हैं. और इसको बहुत सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है. ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे. तो हम सबसे पहले वेबस्टर जो है उनकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. तो वो ये कहते हैं कि समंक क्या होता है? कोई भी जो स्टेट होता है उसके जितने भी सिटीजन्स जो होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है, उनकी जो स्थिति होती है, उससे रिलेटेड जो क्लासिफाइड फैक्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? उनको सांख्यिकी कहते हैं. ठीक है, अब अगर हम एक वचन के रूप में देखें, अगर हम सिंगुलर फॉर्म में देखें तो जो व्यक्तिगत इकाइयाँ होती, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, उनके जो समूह होते हैं उनसे रिलेटेड जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं वो उसके अंदर आते हैं. मींस इंडिविजुअल इकाइयाँ जो होती है उनके समूह से रिलेटेड जो संख्यात्मक जो डिजिट्स में है ना, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. दैन फिर अब हम बात करते हैं अब हम इसके अंदर ये बात करते हैं कि जो हमने सिंगुलर फॉर्म में देखना है. पहले हमने प्लूरल फॉर्म देखा था कि व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं वो इसमें आते हैं. और अगर हम सिंगुलर फॉर्म में देखें, एक वचन में देखें, तो जो भी डेटा कलेक्शन किया जाता है, जो एनालाइज किया जाता है, जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो जो साइंस होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है. ठीक है, तो जनरली अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए ये जो वर्ड होता है समंक, वो क्या है? सिर्फ एक डिजिट के रूप में ही नहीं देखा जाता है, बल्कि वो उसका जो मीनिंग होता है वो स्टैटिस्टिक्स से लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी वस्तुएं होती है उनकी वो जो भी वस्तुएं होती है, जो भी वस्तुएं होती है, उनकी जो संख्या होती है उनकी गणना की जाती है. और वो गणना जो की जाती है तो ये कोई गलत कंसेप्ट नहीं है. और एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो जो डेटा होते हैं, वो जो समूह होते हैं, वो स्टैटिस्टिक होते हैं. ठीक है, नाउ
अब हमने जो वेबस्टर की डेफिनेशन देखी, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो भी समंक होते हैं उन समंकों का जो एरिया होता है उसको राज्य में रहने वालों की जो कंडीशन होती है उस तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि आजकल इनका क्षेत्र जो है, इनका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और दूसरा क्या है कि जो भी डेटा होते हैं उनकी स्पेशल जो विशेषताएं होती हैं उनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो टेबुलेशन किया जाता है, उनको अननेसेसरी इम्पॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं कही जा सकती है। ओके, नाउ फिर हम देखते हैं जो यूल और केंडाल है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। तो उनके अकॉर्डिंग भी यही है कि तथ्य जो होते हैं, समंक जो होते हैं, वो क्या हैं, वो परिमाणात्मक पहलू जो होते हैं उनके संख्यात्मक विवरण होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन होता है, और मदों की गिनती या माप के रूप में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर हम बाउले की डेफिनेशन अगर देखें तो जो समंक होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड तथ्य जो होते हैं उनके ऐसे संख्यात्मक विवरण होता है, ऐसा संख्यात्मक एक्सप्लेनेशन होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना। मतलब ये जो डेफिनेशन है इसमें जो डेटा होते हैं उनकी 3 विशेषताएं हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। कि फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि समंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो समंक अनुसंधान जो किया जाता है उसके कोई भी एरिया जो होता है उससे रिलेटेड तथ्य होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम ये बात करते हैं कि ये जो समंक होते हैं वो संख्याओं के रूप में होते हैं। ठीक है, और थर्ड हम ये देखते हैं कि ये कंपैरेबल होते हैं या सजातीय होते हैं। ठीक है, तो समंकों की ये जितनी भी इम्पॉर्टेंस है, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल रूप में देखें तो एक कोई भी क्लब के मेंबर्स होते हैं उनको हम डेटा के रूप में देख सकते हैं, या जो मेल फीमेल होते हैं उन मेंबर्स की काउंटिंग कर सकते हैं, या जो 21 ईयर्स के हैं या उससे कम या ज़्यादा के सदस्य हैं उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। हम वेट, हाइट, इन सब को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये सब उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो हमारा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि भारत का सांख्यिकी सारांश जो होता है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया जो है वो महत्वपूर्ण समंकों का संग्रह होता है। ठीक है, फिर अब समंकों की जो परिभाषाएं हैं, जितनी भी हमने डेफिनेशन देखी, हमने बाउले की डेफिनेशन देखी, हमने यूल केंडाल की डेफिनेशन देखी, है ना, हमने रॉबर्टसन की डेफिनेशन को एनालाइज किया है, और हमने वेबस्टर की डेफिनेशन देखी है। तो हम ये इनसे इस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समंक क्या होता है, तथ्यों के वो समूह होते हैं जो कई कारणों से और पर्याप्त सीमा तक भी प्रभावित होते हैं। तो जो अंकों में एक्सप्रेस किए जाते हैं या जिनकी एक्यूरेसी बनी हुई होती है ना, या जिनको हमको आंकना या अनुमान लगाना ईजी हो जाता है, और जो पूर्व निश्चित उद्देश्य जो होते हैं हमारे, है ना, प्री-प्लान जो प्री डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका सिस्टमेटिक कलेक्शन जो किया जाता है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर। तो चाहे हम सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, है ना, ये जो स्टैट्स है, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये जो डेटा कलेक्शन होता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन में। और ये जो डेटा कलेक्शन किया जाता है इससे रिलेटेड कई और कंसेप्ट्स होते हैं जो सोशियोलॉजी में भी काम आते हैं, और बिना डेटा कलेक्शन के, बिना स्टैटिस्टिक के हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी ये यूज़ किए जाते हैं, और बिना सांख्यिकी के दोनों में कोई भी जो फैक्ट्स होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं वो नहीं किए जा सकते हैं विदाउट स्टैटिस्टिक। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में भी और सोशियोलॉजी में भी। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, विशेषताएं जो होती है। तो फर्स्ट हम कहते हैं तथ्यों के जो समूह होते हैं उनकी बात करते हैं कि
कोई भी एक फैक्ट जो होता है उससे रिलेटेड समंक जो होते हैं, अंक जो होते हैं, वो समंक नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनसे कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता है। लेकिन बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो तथ्य होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो समंक हो सकते हैं। उनको कंपेयर किया जा सकता है, उनकी परस्पर तुलना की जा सकती है और उनसे अप्रोप्रिएट कंक्लूजन भी निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें और हम ये कहें कि कोई एक स्टूडेंट है और उसकी एज, या कोई एक इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना घट गई है, तो वो डेटा नहीं कहलाएंगे, वो समंक नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल की बात हो रही है। उसके कंपैरिजन में अगर हम ये कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है और उनके मार्क्स की बात करें, या बहुत जगह पे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उन सब के डेटा की बात करें, तो इस तरीके से ये एक जो फैक्ट होता है वो नहीं होता है, बल्कि ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स इसका एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में ले सकते हैं हम। दैन फिर हम बात करते हैं कि ये संख्याओं के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो या तो क्वालिटेटिव होते हैं और उनको उसी रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें कि ये यंग पर्सन है, या ये बहुत रिच पर्सन है, पुअर पर्सन है, ये ओल्ड पर्सन है, तो ये जो सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये क्वालिटेटिव होते हैं और हमको क्या करना है? इनको क्वांटिटेटिव रूप में, क्वांटिटी के रूप में, है ना, संख्यात्मक रूप में इनको एक्सप्रेस करना है। मतलब अगर हम यंग पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी एज पता होनी चाहिए कि वो 20 ईयर्स का है। अगर हम ओल्ड पर्सन की बात करें तो हमें उनकी एज पता होनी चाहिए कि वो 85 ईयर्स के हैं ना। तो इस तरीके से जो डिजिट्स होती है, जो संख्याएँ होती है, क्वान्टिटी जो होती है, उस रूप में जो तथ्य होते हैं वो समंक होते हैं। दैन फिर हम ये बात करते हैं, तो ये एक विशेषता देखने को मिलती है कि ये बहुत सारे जो कारण होते हैं उनसे इफेक्टेड होता है ना। बहुत सारे कारणों का इम्पैक्ट पड़ता है, कि मतलब डेटा जो होते हैं, समंक जो होते हैं, वो अलग अलग कारणों से प्रभावित होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, कृषि उत्पादन जो होता है, उस कृषि उत्पादन जो है वो समंकों पे, उन डेटा पे जो एनवायरनमेंट होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, या जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन की फैसिलिटी, या रेन, है ना, या जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी, या जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके, या खेती के जो तरीके होते हैं, है ना, लैंड पैटर्न जो यूज़ किया जाता है, उन सब के जो ये सब जो हैं, इन सब के कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जो रीजंस है इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे। तो अलग अलग कारण होते हैं, और उन कारणों से प्रभावित होने के कारण क्या होता है? समंकों का जो सांख्यिकीय विश्लेषण होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या है? इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक विशेषता क्या है कि ये बहुत सारे रीज़न से प्रभावित भी होता है। दैन फिर हम बात करते हैं कि गणना या अनुमान की, कि जो समंक होते हैं उनको जब कलेक्ट किया जाता है, उनकी गणना जब की जाती है, या उनका अनुमान जब लिया जाता है, तो समंकों का संकलन, गणना या जो अनुमान है, अनुमान द्वारा किया जा सकता है। ये जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं वो हम अज्यूम करके कर सकते हैं, हम अनुमान कर सकते हैं। और अनुसंधान जो होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है, उसके जो लिमिटेड एरिया होते हैं उनमें जो हम गणना करते हैं, या जो बड़ा एरिया होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट अनुमान ही क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन किया जाता है उसका बेस होता है। तो गणना और अनुमान भी इसमें लगाया जा सकता है, ये भी एक विशेषता है। दैन फिर हम बात करते हैं यथोचित शुद्धता की, कि यथोचित जो शुद्धता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेसी होती है उसकी बात है, कि जो डेटा कलेक्शन होते हैं, जो समंक होते हैं, उनका जो कलेक्शन किया जाता है, समंकों का जो संकलन किया जाता है, उसमें क्या है, एक्यूरेसी चाहिए, उसमें शुद्धता चाहिए। और शुद्धता की ये जो यथोचित मात्रा होती है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो क्वांटिटी होती है, वो होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हम इसके अंदर ये यथोचित शुद्धता की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो यथोचित शुद्धता होती है, ये इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से
अनुसंधान के उद्देश्य से उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अवेलेबल जो सोर्सेज होते हैं, उपलब्ध जो साधन होते हैं, उन पे निर्भर करता है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी अगर लेंथ जो है, लंबाई जो है, उनको मेजर किया जा रहा है तो सेंटीमीटर तक क्या होगा, उनकी एक्यूरेसी रहेगी। और लेकिन अगर हम मेरठ से जयपुर या बूंदी से बुलंदशहर ये सब की दूरी का माप करें तो वो किलोमीटर में उनकी शुद्धता रहेगी। उनको फिर हम जो लंबाई की माप जिस तरीके से की जाती है सेंटीमीटर में, उसमें नहीं मापेंगे। तो जब लंबाई को मेजर किया जाता है तो सेंटीमीटर में करेंगे, तब एक्यूरेसी रहेगी। जब हम दूरी जो है उसको मेजर करेंगे तो हम किलोमीटर में करेंगे, तब उसकी एक्यूरेसी रहेगी, है ना। और मीटर आदि जो है उनको क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इसके ऑपोजिट अगर हम ये कहें कि जो पृथ्वी है उससे सूर्य या जो ग्रह है, एक ग्रह से दूसरा ग्रह जो होता है उसकी जो दूरी होती है, उसकी जो उनका डिस्टेंस जो होता है, उनका अनुमान लगाने से हज़ारों किलोमीटर तक को भी छोड़ा जा सकता है। तो इनका अनुमान अगर हम लगाते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं तो एज्यूम करके हम ये कोई भी डिजिट कह सकते हैं। तो इस तरीके से शुद्धता जो है, एक्यूरेसी जो है, उसका जो ये जो यथोचित स्तर होता है वो अलग अलग जो कंडीशन होती है उनमें अलग अलग होता है। ओके, हमने तथ्यों के समूह के बारे में देखा है, हमने संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होती है तो ये देखा है। फिर अनेक कारणों से प्रभावित होता है, ये समंकों की एक विशेषता होती है। फिर इसमें अनुमान लगाया जा सकता है, इसमें यथोचित शुद्धता होती है ना। अब हम बात करते हैं जो सुव्यवस्थित संकलन होता है उसकी, ठीक है, कि सिस्टमेटिक जो कलेक्शन किया जाता है वो क्या होता है। तो समंक जो होते हैं ये एक डिसाइडेड जो प्लान होता है, एक निश्चित जो योजना होती है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब समंकों को एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग सुव्यवस्थित रीति के थ्रू क्या किया जाता है, संकलित किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से एकत्रित जो तथ्य होते हैं, मीन्स बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। अव्यवस्थित रूप से जो इकट्ठे किए हुए तथ्य होते हैं, उन तथ्यों से समुचित और जो तर्क वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। मतलब अव्यवस्थित होंगे, बिखरे हुए होंगे, इधर उधर होंगे, वो सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तो वो डेटा तो होंगे लेकिन उनसे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट नहीं निकल सकता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी हम ये देखें कि बिना कोई भी प्लान के कुछ जो परिवार होते हैं, कुछ फैमिली जो है उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है उसके डेटा अव्यवस्थित रूप से कलेक्ट कर लिए जाएं तो वो समंक नहीं कहलाते हैं, है ना। कि हम बिना किसी प्लान के गए और 10 परिवारों से पूछ लिया कि आपकी मासिक आय क्या है और ये सब कुछ, तो वो जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं वो समंक नहीं होंगे। लेकिन जब हम लेबर फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं और उनके जो डेली बजट जो होता है, उनका जो फैमिली बजट होता है उसके डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक बहुत अच्छी तरीके से एक प्लान तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सिस्टमेटिक रीति यूज़ करते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो सांख्यिकी कहलाते हैं, वो स्टैट्स कहलाते हैं, वो समंक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन जो डेटा कलेक्शन किया गया है उनसे बहुत अच्छे कंक्लूजन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अप्रोप्रिएट तैयार किए गए हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव है, वो प्री-प्लान्ड है और वो सिस्टमेटिक रूप से क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। देन फिर हम बात करते हैं पूर्व निश्चित उद्देश्य की। अब हम इसमें ये देखते हैं कि समंकों को कलेक्ट करने का उद्देश्य जो होता है वो पहले से ही क्लियर होना चाहिए।
हम ऐसे ही नहीं कि बस निकले और डेटा कलेक्ट करने रवाना हो गए। हमारे को डेटा कलेक्ट क्यों करने हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब अगर उद्देश्य विहीन जो आंकड़े होंगे तो वो समंक नहीं कहलाते। हम कहीं भी गए और कहीं से भी काउंटिंग करके आ गए तो वो डेटा नहीं हम उनको कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसमें जो लेबर लगे हुए होते हैं, जो श्रमिक लगे हुए होते हैं, उनकी जो मजदूरी होती है ना, उनकी जो वेजेस होती है, उसके जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, तो ये पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए कि उनको कलेक्ट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंपनी में गए या किसी भी इंडस्ट्री में गए और वहाँ के मज़दूरों को काउंट करने लग गए और उनके डेटा कलेक्ट करके और हम आ गए। हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर क्या कि हमको उनकी लाइफस्टाइल जो है या उनका जीवन स्तर जो है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, उसका अनुमान लगाना है, या उनको कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उनका पारिवारिक जीवन उस मजदूरी से अच्छे से चलता है, या उनके डेवलपमेंट में कौन कौन से बाधक तत्व हो रहे हैं, या वो कितना डेवलपमेंट उनका हो रहा है, एजुकेशन उनका लेवल कैसा है, क्या वो अपनी जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, जो वेतन मिलता है, उसमें वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। तो इस तरीके से सारे जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। मीन्स हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को चलते, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो क्या है फिर, या हम देखें कि मजदूरी वृद्धि की मांग और पर विचार करना या तुलनात्मक उनका विश्लेषण करना, कंपैरिजन करना, कौन सा विश्लेषण करना, ठीक है। तो ये सब हम उसके अंदर देखते हैं, ये विशेषताएं देखने को मिलती है। और लास्ट हम ये कह सकते हैं कि परस्पर तुलना योग्यता जो होती है वो होती है कि समंक जो होते हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस किए जाने चाहिए जिससे उनको आपस में कंपेयर किया जा सके, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए क्या होता है, समंकों में क्या होना चाहिए, डेटा में क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब या तो उनमें सजातीयता होनी चाहिए या एक रूपता होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो ज़रूरी है। मतलब जो मापे नहीं जा सकते वो सिर्फ क्या है, डिजिट्स है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनकी इनकम की बात करें या उनकी आयु की बात करें, या पेड़ जो होते हैं उनकी ऊंचाई की बात करें, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डिजिट्स की बात करें, तो ये तुलना नहीं की जा सकती, इनका कंपैरिजन नहीं है और ये तुलना योग्य नहीं होता है। लेकिन इन्हें हम समंक भी नहीं कहते हैं। कंपैरिजन नहीं होगा तो उनको हम समंक भी नहीं कहते हैं। तो उनको क्या है, वो समंक भी नहीं कहलाते हैं। और अब अगर ये चीज़ है कि जो पर्सन समंक कहलाने के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, कि समंक कहलाने के लिए जो संख्याएं होती है, जो डिजिट्स होती है, उनका प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उनकी जगह होनी चाहिए और उनकी कंडीशन के बेस पे उनको तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो, जैसे हम अगर कहें कि कुछ लोग जो हैं उनकी इनकम की बात करें या उनकी आयु की बात करें, तो ये समंक नहीं है। लेकिन समंक उनको कब कहेंगे, जब प्रॉपर जो संख्या होगी, उनका टाइम होगा या कंडीशन होगी उनके, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ लोग हैं और अगर उनकी आयु की बात कर रहे हैं तो उनकी आयु 2 साल पहले कितनी थी और अब कितनी है। अगर पेड़ों की ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, तो कंपैरिजन होना चाहिए उन पेड़ों की ऊंचाई और दूसरे पेड़ों की ऊंचाई के बीच में। तो इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, इनमें एक विशेषता ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनको कंपेयर किया जा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं, अब ये तो हमने जी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी वो देखी है 8, और इनके बेस पे हम ये कह सकते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी सांख्यिकी समंक होते हैं वो सब क्या होते हैं, संख्यात्मक तथ्य होते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं। लेकिन सभी जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं वो समंक नहीं होते। मीन सभी जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं वो डेटा नहीं होते हैं। ओनली जो संख्यात्मक तथ्य समंक कहलाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो
क्या होते हैं जो संकलन के लिए, विश्लेषण के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने स्टैट्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखी और उसकी विशेषताएं देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से आगे का जो कंसेप्ट्स है उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।